जो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने क्या देखा कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिल सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, तो उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इधर लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, फिर हमने देखा कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट when it is maximum, when theta is equal to 0, theta is equal to 0 मतलब both the vectors are parallel, तो क्या होगा, cos 0 क्या होता है 1, so a dot b is equal to ab। सिमिलरली हमने देखा theta is equal to 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब क्या होगा, when the two vectors are perpendicular, तो cos 90 क्या होगा 0, so a dot b is equal to 0, तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। किस केस में, जब द वेक्टर्स आर पैरेलल। फिर हमने देखा आई is the unit vector along x-axis, j is the unit vector along y-axis, and k is the unit vector along z-axis. So I dot I कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, j dot j क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1, k dot k क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1। So I dot j क्या होगा 0, क्यों, बिकॉज थीटा इन दोनों के बीच में क्या है, I और j के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में थीटा 90 डिग्री है। I dot j इज इक्वल टू 0, फिर j dot k इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट k डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये तीन कंडीशंस हमने देख लिए थे। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमें क्या याद रखना है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मतलब इसमें क्या था, प्रीवियस केस में ए डॉट बी था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is equal to magnitude of A magnitude of B into sin theta. Okay, and n cap. What is n cap? Unit vector. What the unit vector will do? Unit vector का फंक्शन क्या है, it will give the direction। तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। पहले केस में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर करे तो क्या होता है, स्केलर आता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मिलता है। सो जब वेक्टर मिलेगा तो क्या रहेगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर से। ओके, तो यूनिट वेक्टर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच विल गिव यू द डायरेक्शन। तो कैसे होगा इसका, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज व्हाट, आर इंटू अल्फा, आर क्रॉस अल्फा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। ओके, तो ये हो गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, डॉट प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमें याद रखना है कि it will give the result is vector. When the result is vector, what it means, the vector must have the two quantities, that is magnitude as well as direction. So जब magnitude as well as direction रहेगा तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर n कैप से। प्रीवियस केस में नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हमको मिलता है। आंसर क्या आ रहा है, स्केलर में वेक्टर इंटू वेक्टर करे तो क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। तो स्केलर जब रहता है तो क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। इसलिए हमने कल अभी जो फर्स्ट वीडियो में देखा तो उसका फॉर्मूला क्या देखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मगर इसमें क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पर, देखो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। अभी वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अभी तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा यहाँ पर, कैसे? अभी तुम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2 इंटू 3 किया तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 किया तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 किया तो भी 6 आएगा। ये कौन से केस में है? मल्टीप्लिकेशन के केस में, सिंपल, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। ओके, बट इन केस ऑफ वेक्टर्स इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब बी का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इधर बी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में we have to remember that cross product of two vectors does not obey the commutative law. Okay, और एक क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में? we have to see that in case of a cross product there is a i j k। इसका वेक्टर कैसे आएगा? इसका वेक्टर i j k अभी हमने देखा था, इधर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर i, दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर j, दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर k। तो i j k ये 3 वेक्टर्स हैं अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस है, z एक्सिस। हमको भी इधर देखना है कि वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i क्या होगा? i क्रॉस i मतलब सेम वेक्टर है, पैरेलल। पैरेलल में साइन थीटा क्या हो जाता है? मतलब हमारे पास फार्मूला क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए के साथ ही, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है? क्यों होगा 0? क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। ओके, सो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। सिमिलरली के क्रॉस के क्रॉस के भी 0 होगा। आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल है। जे डॉट जे मतलब दोनों वेक्टर जे है, तो दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल जब रहता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो साइन 0 क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो रहा है? अब ये आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 होगा, मगर यदि मैं आई क्रॉस जे करता हूँ, आई क्रॉस जे करता हूँ, तो मुझे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। यू विल गेटिंग व्हाट? के। आई क्रॉस जे करूँगा तो के आएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट के केस में होगा। ओके, सेकेंड थिंग, जे क्रॉस के is I. Okay, similarly K cross I is equal to J. K cross I is equal to J. So I cross J is equal to K, K cross I is equal to J, J cross K is equal to I. तो ये है अपना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज एक्सप्लेन्ड और दिस इज एक्स पर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कब मैक्सिमम होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट? कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा रहेगा 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब व्हेन द टू एंगल्स आर पैरेलल द स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मगर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ये हमें याद रखना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। तो ये अभी आज हमने खत्म किया स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।